तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई रेज पावर 2x इनटू 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ ई रेज पावर 2x। अब देखिए जो ई रेज पावर 2x है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, जिसका बेस पॉजिटिव होता है, जैसे e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो उसका बेस पॉजिटिव है, तो पावर से उसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज करिए कोई नंबर है 3, है ना, इसकी पॉजिटिव पावर 3 स्क्वायर 9 हो गया, और अगर आप नेगेटिव पावर करोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर से उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। बेटा ये कृष्णा के नाम से किसने एंटर कराया? तो अगर बेस पॉजिटिव है तो उसको पावर से नेगेटिव नहीं किया जा सकता। तो ई की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में है ना, तो ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए पावर कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ई रेज पावर 2x पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नोट करिए बेटा इसको। टाइप 2। टाइप 2, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का है, तो उसमें इंटरवल्स नहीं पूछे। फंक्शन दिया हुआ है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस sin थीटा माइनस थीटा, और इसको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक की वैल्यू, यानी कि इस फंक्शन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में, तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डी बाई डी थीटा हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, और बाकी जो पार्ट बचेगा उसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस sin थीटा एज इट इज रहेगा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर sin थीटा एज इट इज, और 2 प्लस sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, गलत लिख दिया, 2 प्लस cos थीटा है, 2 प्लस cos थीटा, तो उसको डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी थीटा हो गया, 4 कांस्टेंट है, बाहर रखिए इसको, और ये वाला जो पार्ट है इसमें क्वोशिएंट रूल लगाइए, तो ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ठीक है, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाए। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये फैक्टर्स के टर्म्स में नहीं आ जाएगा, तो इसको फैक्टराइज करना है, फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उसको जो गिवन इंटरवल है उससे चेक करेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अभी तो इसको सिंप्लीफाई करना है और फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, तो ये 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा 4 टाइम्स 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लीजिए तो ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसमें 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4 cos थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख जाएगा,
तो डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 ब्रैकेट ओपन करिए तो -4 सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन आ जाएगा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये डी बाई डी थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको लिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डेरिवेटिव है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। अब जो आपको इंटरवल गिवन है उसमें हर एक फैक्टर का आप साइन डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपको थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक दी है तो आप cos थीटा के बारे में बताइए, cos थीटा कैसा होगा। 4 माइनस cos थीटा के बारे में बताइए और 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। जितने भी फैक्टर्स हैं उसका साइन सोचिए और बताइए। तो cos थीटा का साइन कैसा होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 को बिलोंग करता है। सर कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव होगी, क्या 0 भी पॉसिबल है? ये सर 0 पॉसिबल है ना, इसमें 90 इंक्लूडेड है तो ये 0 भी हो सकता है। तो 4 माइनस सॉरी cos थीटा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब बताइए कि 4 माइनस cos थीटा का साइन कैसा होगा। सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे, cos थीटा की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है नो सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। है ना। तो cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होगा। और उसका रीजन है कि जो cos थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 1 को बिलोंग करेगी, है ना। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 90 डिग्री पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 0 डिग्री पे होगी। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक होगी। तो कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 तक होगी वो 4 से तो छोटी रहेगी, 4 में से उसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर के बारे में बताइए। 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर कैसा होगा। सर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव, क्या 0 भी हो सकता है? नो सर। नो सर। क्योंकि 0 होने के लिए cos थीटा को -2 होना पड़ेगा जो कि cos थीटा की रेंज में कभी आता नहीं। होल स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव होगा। तो अब जितने भी फैक्टर्स हैं इसके सारे फैक्टर्स का साइन हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो अब इन सबको क्लब करिए कि डी बाई डी थीटा बने। तो डी बाई डी थीटा बनाने के लिए हम इस सबको इस तरह से अरेंज करेंगे कि डी बाई डी थीटा बन जाएगा। तो cos थीटा को ऊपर रखेंगे, 4 माइनस cos थीटा को ऊपर रखेंगे और नीचे 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब इनका ये जो प्रोडक्ट है जो कि डी बाई डी थीटा के इक्वल है, इसके साइन के बारे में बताइए ये कैसा होगा। ठीक है, तो cos थीटा पॉजिटिव है या 0 है ना। 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव है और 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो कहीं है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर cos थीटा 0 हो गया तो ये पूरा जो डी बाई डी थीटा है वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब डी बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये y जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थीटा के लिए फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। यही हमें प्रूव करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया log x और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, दैट इज f dash x मस्ट बी पॉजिटिव और कंडीशन दी हुई है कि x पॉजिटिव। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, f dash x हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 by x। अब x की वैल्यू पॉजिटिव दी है और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब f dash x पॉजिटिव होगा, यानी कि f(x) is strictly increasing।
ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x भी पॉजिटिव होगा। f dash x पॉजिटिव हो गया, दैट इज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f dash x नेगेटिव चाहिए, तो चारों फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि इस इंटरवल में कौन कौन से फंक्शंस का डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ए पार्ट में जो आपको फंक्शन मिला है वो cos x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f dash x हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है। अब आपको x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2 तक, तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए sin x पॉजिटिव होगा, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि हमको माइनस sin x का साइन मिल गया, नेगेटिव होगा। ये f dash x की वैल्यू है, f dash x नेगेटिव हो गया, दैट इज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब चलते हैं बेटा बी पार्ट। बी पार्ट में ये जो दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए कि gx फंक्शन है, x की वैल्यू cos 2x दी, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो g dash x हो जाएगा माइनस sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 sin 2x। इसका जो एंगल है वो 2x, लेकिन हमें तो सिर्फ x दिया हुआ है, x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके π/2 तक, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। लेकिन हमें 2x को चेक करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक आ जाएगी। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडेड होगा। अगर किसी एंगल की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होंगे, और इसके लिए अगर आप साइन को देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। तो 2x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक रहेगी तो sin 2x पॉजिटिव होगा। इसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए sin 2x 0 नहीं होगा, sin 2x पॉजिटिव हो गया। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -2 sin 2x नेगेटिव हो गया, और ये f dash g dash x की वैल्यू है नेगेटिव, और g dash x अगर नेगेटिव है तो gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो दूसरा फंक्शन है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है कि x की वैल्यू अगर दे रखी है 0 से लेकर π/2 तक, तो जो रिक्वायर्ड एंगल है जिसके ऊपर साइन लगा हुआ है उसका पहले हमने निकाला कि 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, और फिर आसानी से उस पर साइन लगा के आप चेक कर सकते हो कि वो पॉजिटिव कहां पे होगा, नेगेटिव कहां पे होगा। तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। यही काम cos 3x के लिए कर सकते हैं। तो अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है cos 3x, जो इसका सी पार्ट है दैट इज hx, ये हमने cos 3x ले लिया, x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक की वैल्यू। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो ये -3 sin 3x। h dash x की वैल्यू हमको मिली। अब इसमें जो x आपको गिवन है वो 0 से लेके π/2 तक है, और हमें किसको चेक करना है, 3x को चेक करना है, तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ जाएगा 3π/2। तो जो 3x एंगल है वो 0 से लेके 3π/2 तक, तो जो एंगल है वो यहाँ तक। तो जो sin 3x की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, है ना। तो जो 3x की वैल्यूज है आपको उसको पाई पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो 0 से लेके 3π/2 तक की वैल्यूज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो 0 से लेके पाई के बीच में होगी, और फिर
थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3 पाई/2 तक। तो ये ब्रेकअप किसको समझ में नहीं आया वो बताइए। हमारा जो 3x है वो 0 से लेके 3 पाई/2 तक, जब आप उस पर साइन अप्लाई करोगे साइन 3x में, तो 0 से लेके पाई तक तो वो पॉजिटिव रहेगा। कौन पॉजिटिव रहेगा? साइन 3x, क्योंकि ये 3x की वैल्यूज है 0 से लेके 3 पाई/2 तक। और जब आप पाई से आगे चलोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो फिर वहां पे साइन 3x नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन 3x है पॉजिटिव होगा और यहाँ पे साइन 3x नेगेटिव होगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 साइन 3x नेगेटिव हो गया और ये -3 साइन 3x पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये h डैश x की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे h डैश x हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब hx is strictly decreasing और यहाँ पे हो गया hx is strictly increasing। लेकिन उसने तो सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा, तो जो इंटरवल गिवन है उस पूरे इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो hx है, hx is strictly decreasing on 3x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई तक। तो अगर हमें x के लिए आंसर करना है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो hx है वो सिर्फ 0 से लेके पाई/3 तक डिक्रीजिंग है एंड hx is strictly increasing on 3x pi to 3 पाई/2। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई/3 से लेके पाई/2। तो देखिए 0 से पाई/2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, 0 से पाई/3 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर hx is not strictly decreasing। पूरा जो इंटरवल है 0 से लेके पाई/2 तक उसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। कुछ पार्ट में यानी कि 0 से लेके पाई/3 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और उसके बाद पाई/3 से लेके पाई/2 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। तो डी पार्ट में जो फंक्शन है वो दिया हुआ है 10x। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो f डैश x हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और जब x की वैल्यू आपको दी हुई होगी 0 से लेके पाई/2 तक यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज है और ये स्क्वायर भी है तो sec स्क्वायर x तो पॉजिटिव यानी कि fx is strictly increasing। तो उसने पूछा है कि which functions are strictly decreasing, तो कौन-कौन से फंक्शंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आंसर हो जाएगा एक तो पहले वाला फंक्शन है a पार्ट आंसर होगा और एक दूसरे वाला b पार्ट। तो आंसर हो जाएंगे a एंड b पार्ट। तो a और b पार्ट में जो फंक्शंस हैं वो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और बाकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। इसको नोट करिए बेटा। और कोई डाउट आता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फंक्शन दिया हुआ है fx = x² 100 प्लस sin x -1। फर्स्ट पार्ट में a पार्ट में x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 1 तक, x 0 से लेके 1। तो पूछा है कि किस इंटरवल में ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हर एक इंटरवल में इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम इससे क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 100 टाइम्स x² 99 प्लस cos x, ठीक है। x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, तो अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 तो है, तो x² 99 भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब 100x² 99 भी ग्रेटर देन 0। तो जो पहले पार्ट है 100x² 99 वो पॉजिटिव। अब दूसरा पार्ट बताइए, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो cos x कैसा होगा। तो पहले तो 1 जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब बताइए कि 1 क्या है, 1 डिग्री है या 1 रेडियन।
क्योंकि cos के लिए जब आप देखोगे तो ये x एक एंगल है, अगर एंगल 0 से लेके 1 तक है तो 1 क्या चीज है, 1 डिग्री में है या रेडियन में। तो आपने 11th में सीखा होगा कि रेडियन अंडरस्टूड होता है, रेडियन को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे डिग्री तो लिखा हुआ नहीं है तो इसको रेडियन समझ लिया जाएगा। तो ये जो x है वो 0 से लेके 1 रेडियन, ये जो 1 है इसका मतलब 1 रेडियन है, और 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली। आपने 11th में क्वेश्चन किया होगा कि रेडियन को, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब हो गया 3.14 रेडियन, तो 1 रेडियन 57 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप बताइए कि x कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x पॉजिटिव होगा as x lies in first quadrant। ठीक है, तो आपको ये चीज रिकॉल हुई होगी कि कुछ नहीं लिखा हुआ है डिग्री या रेडियन में से, तो उसको रेडियन समझ लिया जाएगा, और 1 रेडियन 57 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोनों पॉजिटिव हो गए, तो 100 एक्सिस पर 99 भी पॉजिटिव है और cos x भी पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब f(x) पॉजिटिव है। और अगर f(x) पॉजिटिव है तो उसका मतलब है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इंटरवल दिया हुआ है उसमें तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए ए पार्ट हमारा आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमने तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में x की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक दी हुई है। π/2 का क्या मतलब है? π/2 का मतलब होता है 1.57 और पाई का मतलब होता है 3.14। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा है, पॉजिटिव तो है, 1 से भी ज्यादा है। तो x अगर 1 से बड़ा है तो x पर 99 भी 1 से बड़ा होगा, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 एक्सेस पर 99 100 से बड़ा हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि x की वैल्यू अगर π/2 से पाई को बिलोंग करती है तो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? x अगर π/2 से पाई तक है तो cos x कहां से कहां तक होगा, मतलब cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सर 0 to -1। 0 to -1 या -1 to 0? इंटरवल में आप रियल नंबर के तरह इसको लिखते हो, तो जो छोटा है नंबर है वो पहले आएगा, जो बड़ा नंबर है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक होगी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होगी, और जैसे जैसे आप 180 की तरफ चलोगे वो -1 की तरफ चलते चले जाओगे। तो इसलिए जो वैल्यूज है cos x की वो -1 से 0 को बिलोंग करेगी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब आप बताइए कि ये तो सबसे छोटा भी अगर होगा तो -1 हो सकता है, और ये 100 से भी बड़ा है। तो अगर आप इसको मल्टी ऐड कर दोगे 100 एक्सिस पर 99 प्लस cos x को, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा? क्या नेगेटिव आ सकता है? नो सर। ये 100 से बड़ा है और ये -1 से छोटा नहीं हो सकता। अगर ये -100 से छोटा होगा तब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी ये जो फंक्शन है f(x) ये पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो बी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा c 0 to π/2। सी पार्ट में x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक दी होगी। एंगल के लिए तो सही है, पॉलिनोमियल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके π/2 मतलब 1.57 तक होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x तो पॉजिटिव ही होगा, x पॉजिटिव है, एक्सिस पर 99 भी पॉजिटिव होगा, 100 एक्सिस पर 99 पॉजिटिव होगा, और cos x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, इसलिए 100 एक्सिस पर 99 प्लस cos x पॉजिटिव होगा, यानी कि f(x) इज पॉजिटिव, और इसका मतलब हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली
fx is strictly increasing. ठीक है, तो ये भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो सी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं है। तो ना ए पार्ट आंसर है, ना बी पार्ट आंसर है, ना सी पार्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया पार्ट डी, दैट इज नन ऑफ दीज। इसको नोट करिए बेटा, कोई डाउट आता है तो पूछिए उसको। तो बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए की लीस्ट वैल्यू बतानी है। मतलब ए की कई सारी वैल्यूज हो सकती है, उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, है ना। और ये भी बताया हुआ है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कंडीशन दी हुई है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो अब इसमें ए की लीस्ट वैल्यू पूछिए। ओपन इंटरवल है, तो देखिए इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी कि f डैश x पॉजिटिव होगा, है ना। f डैश x की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके निकालिए तो 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज ग्रेटर देन माइनस 2x हो गया। ये हमें a की वैल्यू मिल गई कि a माइनस 2x से बड़ा होगा। तो अगर हमें ये पता हो कि x की वैल्यू क्या है, तो हम a की वैल्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। x तो दिया हुआ है कि x 1 से लेके 2 तक है, तो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। इसका क्या मतलब हुआ कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? माइनस 2x की वैल्यू चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जो इनइक्वालिटी है इसको हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? सर साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाती है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो। अब हमें माइनस 2x के बारे में पता लग गया। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। माइनस 2x की जो वैल्यू है वो माइनस 2 से लेके माइनस 4 के बीच में, माइनस 4 से बड़ी है। ये हमने माइनस 4 मार्क कर दिया और ये माइनस 2 मार्क कर दिया। और इसके बीच में ये जो वैल्यूज हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं? 2x की वैल्यूज। और a जो है ये, सॉरी, माइनस 2x की वैल्यूज है। a माइनस 2x से बड़ा है, तो आप a को कहां पे मार्क करोगे? ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने माइनस 4 से लेके माइनस 2 तक, a कहां पे इसमें आएगा? इस येलो लाइन के ऊपर आ सकता है, या उसके राइट साइड में रहेगा, या लेफ्ट साइड में रहेगा? सर राइट साइड में -2 से इंफिनिटी के बीच में। क्या -2 की वैल्यू हो सकती है? -2 में तो नहीं है ना? -2 में इंक्लूडेड है क्या? तो -2x की वैल्यू तो -2 से छोटी है, यानी कि -2x की वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकती है। इसलिए a की वैल्यू हो सकती है क्योंकि a उससे बड़ा है। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? क्योंकि a -2x से बड़ा है, इसलिए वो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में आएगा। तो a की वैल्यू -2x से बड़ी है। आपको ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ये सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि a -2x से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है। तो जहां जहां पे -2x होगा वहां पे तो a आ नहीं सकता है, तो a किधर आ सकता है? उसके राइट साइड में। तो -2x में अवेलेबल नहीं है, तो वो a की वैल्यू हो सकती है। तो 1 और 2 से हमें रिजल्ट मिला फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a की वैल्यू हमें मिल गई ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, है ना। यानी कि a -2 से लेके इंफिनिटी तक है और इसमें -2 इंक्लूडेड है। तो अब मुझे बताइए कि a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ a? -2। तो a की लीस्ट वैल्यू होगी -2। तो इस पार्ट का तो आंसर ये हो गया। इसको नोट करिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को, इसका दूसरा पार्ट जैसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो देखिए ये
ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, यानी कि एफ एस एक्स पॉजिटिव होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस a पॉजिटिव आएगा, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -2x हो जाएगी। ये a और x के बीच में रिलेशन है। अब x आपको दिया हुआ है कि ये 1 से लेके 2 तक है, 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। हमें -2x के बारे में पता करना है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो -2x की जो वैल्यूज है वो -2 से छोटी है और -4 से बड़ी है। तो अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया -4 छोटी वैल्यू है लेफ्ट साइड में रखेंगे, -2 बड़ी वैल्यू है उसको राइट साइड में रखेंगे। इन दोनों के बीच में -2x है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये -2x की वैल्यूज हैं, और इसमें -2 इंक्लूडेड है, ये -2 इंक्लूडेड है और -4 भी इंक्लूडेड है। तो ये जो रेड से मैंने मार्क किया है ये सारी रियल वैल्यूज हैं जो कि -4 से -2 तक -2x की वैल्यूज हो सकती है, और a -2x से बड़ा है, तो a को आप कहां पे मार्क करोगे? a किस तरफ आएगा? So right hand side में -2 से infinity। -2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं? वो सर नहीं करेंगे। सर करें। नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि -2x की वैल्यू है ना, -2x की वैल्यू -2 हो सकती है या नहीं? तो ये लिखा हुआ है ना कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2, यानी कि -2x -2 हो सकता है, ये -2 इंक्लूडेड है -2x के अंदर। ये समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? यस सर। -2 भी इंक्लूडेड है, -4 भी इंक्लूडेड है, और a -2x से बड़ा है, a -2x के इक्वल तो नहीं है, तो दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती। अगर आपने -2 को -2x में इंक्लूड करा हुआ है तो वो a में नहीं आ सकता है, तो a -2 से आगे रहेगा। ये जो वैल्यूज है इसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है, ये वैल्यूज a की वैल्यूज है, क्योंकि a -2x से बड़ा है। तो जब आप 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो आपको a की वैल्यूज के बारे में मिलेगा कि भाई a जो है वो -2 से बड़ा है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लीस्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो ये फर्क है क्लोज इंटरवल का और ओपन इंटरवल। I be any interval disjoint from -1 to 1। I एक इंटरवल दिया हुआ है, वो -1 to 1 से डिसजॉइंट है, -1 to 1 से डिसजॉइंट है ओपन इंटरवल, यानी कि ये वाला इंटरवल इसमें नहीं आएगा। बाकी जो इंटरवल बचेगा वो I होगा। तो I की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -∞ से लेके -1 तक। -1 to 1 इसमें ओपन इंटरवल है बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, इसमें ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अगर क्लोज होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, और अगर ओपन होगा तो इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल यानी कि -1 भी इसमें नहीं आएगा और 1 भी इसमें नहीं आएगा। डिसजॉइंट का मतलब है कि इससे अलग है, इससे जॉइंट नहीं है, तो इसलिए I की वैल्यू -∞ से लेके -1 तक होगी, फिर उसके बाद में 1 से लेके इंफिनिटी तक होगी। तो I जो लिखा हुआ है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो जिसकी बुक में ये ओपन इंटरवल बना हुआ है उसको क्लोज इंटरवल बना लीजिए, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव fx इज इक्वल टू x प्लस 1 by x is strictly increasing on I। इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये है तो टाइप 2 का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि इंटरवल्स इसमें नहीं पूछे हैं, लेकिन ये टाइप 1 के हिसाब से होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरवल्स हैं वो अलग-अलग इंटरवल्स हैं। ठीक है, एक ही इंटरवल नहीं है कि आप उसमें उसको साइन उसका बता दोगे, तो आपको ये टाइप 1 की तरह से करना पड़ेगा। और अगर आपका इंक्रीजिंग वाला पार्ट इसके अंदर आता है तो आप बोल दोगे कि भाई ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर आपको जो इंटरवल है वो पार्ट्स में दिया हुआ है तो टाइप 2 का क्वेश्चन भी टाइप 1 की तरह से होगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, f(x) की वैल्यू हो जाएगी 1
-1/x²। और इस फंक्शन में ये पता लग रहा है कि ये 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो उसके डोमेन में 0 अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको फैक्टराइज करिए तो x² - 1/x², ऊपर के फैक्टर्स हो जाएंगे x + 1 * x - 1 / x²। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) = 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f'(x) 0 के इक्वल होगा। ये हो जाएगा x + 1 * x - 1 / x² = 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 = 0 और x - 1 = 0। दो क्रिटिकल पॉइंट लिखो, एक x = -1 हो गया और एक x = 1। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाइए, उसमें इंटरवल्स आपको मिलेंगे। तो ये नंबर लाइन हो गया, उसमें दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक -1 और एक 1 और एक 0। क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, तो 0 तो डोमेन में नहीं है, इसलिए हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया। ये जो खाली गोला बनाया हुआ है, जो अंदर से खाली है ये सर्कल, उसका मतलब है कि हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, -1 को नहीं कर रहे हैं और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। अब ये जो इंटरवल्स बने हैं इसमें f'(x) का साइन मार्क कर दो, तो साइन ऑफ f'(x). तो ये इंटरवल्स हो गए, इसी के ऊपर लिख देंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो सबसे पहला इंटरवल है -∞ से लेके -1 तक, उसमें x की कोई वैल्यू सजेस्ट करिए। -∞ से -1 के बीच में x की कोई वैल्यू सजेस्ट करो। सर -10। -10 है ना, -10। तो आप इसको -10 से चेक कर लीजिए। तो ये -10 + 1 नेगेटिव हो गया, -10 - 1 नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो -∞ से लेके -1 तक f'(x) पॉजिटिव होगा। अब -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू सजेस्ट करिए। -½ ले सकते हैं, तो ये हमने -½ ले लिया है ना, यानी कि -0.5। -0.5 + 1 पॉजिटिव और -0.5 - 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर 0 से 1 के बीच में आप 0.5 से चेक कर सकते हो, तो 0.5 + 1 पॉजिटिव एंड 0.5 - 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। 1 से आगे चलिए, 2 ले लीजिए, तो x + 1 2 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 - 1 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये किस इंटरवल में होगा, तो therefore f'(x) is positive on x belongs to -∞ to -1 union 1 to infinity। और इसका मतलब हो गया कि f(x) is strictly increasing on -∞ to -1 union 1 to infinity। और इसका नाम क्या है इंटरवल का, इस इंटरवल का नाम है I, that is on x belongs to I। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये I इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूव हो गया।